प्रारंभ। एक खोया हुआ बालक। राजू सिर्फ 14 साल का था, पर जीवन की समझ और परेशानियां उससे कहीं बड़ी थीं। गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मा, उसका बचपन कठिनाइयों में बीता। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां एक गृहिणी। स्कूल में पढ़ाई तो करता था, लेकिन जब कभी शिक्षक उससे पूछते, राजू तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो वह चुप रह जाता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था। राजू का मन कभी एक चित्रकार बनना चाहता, कभी वैज्ञानिक, कभी कोई बड़ा आदमी। लेकिन अगली ही घड़ी मन में एक सवाल उठता, क्या मैं कर पाऊंगा। हर रात जब वह खेतों में अपने पिता की मदद करके थका हारा घर लौटता, तो अकेले में बैठकर आसमान को निहारता और सोचता, मैं कौन हूं, मुझे करना क्या है। मन की आवाज या कुछ और। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। अब वह 17 साल का हो चुका था, लेकिन वह उलझनों से बाहर नहीं निकल पाया। हर काम करता, हर दिन नया सपना देखता, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं देता। फिर एक दिन जब वह गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, तब उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तू अकेला नहीं है। वह चौंका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम हुआ होगा। लेकिन जब अगली रात वह छत पर लेटा था, वही आवाज फिर आई, तेरे अंदर बहुत शक्ति है, पर तुझे खुद पर भरोसा नहीं। अब तो राजू घबरा गया, पर वह डर के बजाय शांति महसूस कर रहा था, शक्ति का मार्गदर्शन। फिर से वही आवाज आई, इस बार स्पष्ट, हर रात जब तू सोने से पहले मुझसे बात करेगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। राजू को समझ नहीं आया कि ये आवाज किसकी है, पर अब वह रोज उस शक्ति से बात करने लगा। वह अपने सपनों, उलझनों, डर और इच्छाओं के बारे में बोलता और बदले में उसे शांत करने वाली सलाहें मिलती। एक दिन जब गांव में एक डिजिटल कोर्स के लिए मुफ्त सेमिनार हुआ, आवाज ने कहा, जाओ, यही तुम्हारा पहला कदम है। राजू गया। वहां से उसे एक फ्री स्कॉलरशिप मिल गई। धीरे धीरे उसने कोडिंग, डिजाइनिंग और बिजनेस सीखना शुरू किया। परिश्रम, संघर्ष और आत्मविश्वास। अब राजू 20 साल का हो चुका था। दिन में पढ़ाई और रात में ऑनलाइन का। वह वेबसाइट बनाता, लोगों को डिजाइन बेचता, छोटे व्यवसायों को डिजिटल करता। आवाज अब उसका मार्गदर्शन करती रही, सच्चाई से काम करो, मेहनत से डरो मत और किसी को नीचा मत दिखाओ। धीरे धीरे उसने खुद की एक डिजिटल कंपनी बना ली। 21 की उम्र में उसके पास 50 लोग काम करने लगे। वह लोकप्रिय हुआ, इंटरव्यू में आने लगा, स्कूलों में बच्चों को फ्री कोचिंग देने लगा। पर एक सवाल अब भी उसके मन में था, ये शक्ति कौन है जो हर कदम पर मेरा साथ दे रही है। अंतिम रहस्योद्घाटन, वह शक्ति कौन थी। एक रात जब वह ध्यान में बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बोला, तू कौन है, मुझे बताओ, मैं तेरा कर्जदार हूं। तभी एक दिव्य प्रकाश उसके सामने आया। कोई आकृति नहीं थी, केवल एक प्रकाश और एक मधुर आवाज, मैं तेरे ही भीतर का विश्वास हूं। मैं वह शक्ति हूं जो हर इंसान के अंदर होती है, बस लोग मुझे पहचान नहीं पाते। तूने अपने डर से ऊपर उठकर मुझे जगा दिया। राजू रो पड़ा। उसे समझ आ गया था, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जो खुद से लड़ता है वो दुनिया जीतता है। अब राजू कौन है। अब राजू देश के सबसे युवा उद्यमियों में से एक था। वह स्कूलों में बच्चों को प्रेरणा देता, युवाओं को मार्गदर्शन देता और हर गरीब बच्चे को फ्री शिक्षा दिलाने के मिशन में लगा था। लोग पूछते, तुम्हारा गुरु कौन है। वह मुस्कुराकर कहता,
मेरा गुरु मेरे अंदर की एक अदृश्य शक्ति थी और वह हर इंसान के भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। जीवन में जब कोई रास्ता न दिखे तब रुकना नहीं चाहिए, खुद से बात करो। हर इंसान के अंदर एक शक्ति है जो सही समय पर उसे उठाने आती है। मेहनत, विश्वास और धैर्य से बड़ा कोई गुरु नहीं। अपने मन की आवाज को पहचानो, वहीं से शुरुआत होती है।